हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 13 अप्रैल दिन रविवार। 13 अप्रैल से जुड़ी बड़ी खबरों को बिना देरी करते आइए फटाफट देख लेते हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में सलाह दी है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए अपने फैसले में यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के पास लंबित 10 विधेयकों को पारित करने का आदेश दिया। ये विधेयक राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजने के चलते लंबित किए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को यह फैसला दिया था और फैसले की कॉपी बीती रात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुई है। इसी के साथ ही आज की ताजा खबरों पर नजर डालते हैं। डाउन डिटेक्टर के आंकड़ों के अनुसार दोपहर तक करीब 1168 शिकायतें UPI सर्विस को लेकर दर्ज की गई। इनमें से गूगल पे पर 96 और पेटीएम पर 23 यूजर्स ने दिक्कतों की सूचना दी। UPI की तरफ से अभी तक इस समस्या पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन बीते कुछ दिनों में यह लगातार कई बार ठप हो चुका है। भारतीय तीरंदाजों ने अमेरिका में कामयाबी का परचम लहराया है। तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। कांटे की टक्कर में इंडिया ने चीनी ताइपे के प्रतिद्वंदियों को मात दी। आज स्वर्ण पदक के लिए तीसरी वरीयता प्राप्त चीन से भी मुकाबला होगा। बता दें कि बुधवार को भारत ने कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ अपना खाता खोला था। भारत के विधायी इतिहास में पहली बार तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना 10 कानून लागू किए हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अफ्रीका देश तंजानिया और भारत के बीच आज से 6 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आइकमी शुरू हो रहा है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। यह संयुक्त युद्धाभ्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन महासागर के मुताबिक किया जा रहा है। इससे अफ्रीकी देशों और भारत के बीच सहयोग मजबूत होंगे। भारत में मुंह के कैंसर के 63% मरीज इलाज के बाद 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। एक अध्ययन में पाया गया कि तंबाकू और शराब का सेवन इसके प्रमुख कारण है और समय पर इलाज से मरीजों के जीवित रहने की संभावना बढ़ सकती है। यह खुलासा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में हुआ है, जिसे जामा नेटवर्क मेडिकल जर्नल ने प्रकाशित किया है। सूडान के दारफुर इलाके में भुखमरी का सामना कर रहे लोगों के शिविरों पर अर्धसैनिक बल SF ने 2 दिन तक हमले किए। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 20 बच्चे और 9 राहत कर्मी भी शामिल हैं। यह जानकारी शनिवार को संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकारी ने दी है। तो वहीं अमेरिका ने विदेशी नागरिकों के लिए 30 दिनों से ज्यादा समय तक रुकने पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। नए नियमों के मुताबिक ऐसे नागरिकों को हर वक्त पंजीकरण का प्रमाण रखना होगा, वरना जुर्माना, कैद तथा प्रत्यर्पण जैसा दंड भुगतान भी होगा। ये नियम विदेशी नागरिकों, वीजा धारकों और कानूनी रूप से उन सभी अस्थायी निवासियों पर भी लागू होंगे जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है और वे 30 दिन से अधिक समय से अमेरिका में रह रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ आइए IPL में हो रहे मैचों पर नजर डालते हैं। अभिषेक के तूफान में उड़ा पंजाब, 40 गेंदों में ठोक दिया IPL का पहला शतक। गेल हेड के क्लब में शामिल। पंजाब किंग्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए अपने IPL करियर का पहला शतक जड़ दिया है। उन्होंने महज 40 गेंदों में अपना पहला सैकड़ा पूरा किया। यह IPL इतिहास का 6ठा सबसे तेज शतक है। इसी के साथ वह क्रिस गेल और ट्रेविस हेड के क्लब में शामिल हो गए। यह छल वो नहीं है जो बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण बाल सखाओं और ब्रजवासियों के साथ करते थे और जिस पर पूरा ब्रजमंडल मुग्ध था, बल्कि यह छल ऐसा है जो लोगों के खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ के साइबर अपराधी देश भर में लोगों को ठग रहे हैं। मेवात से सटे मथुरा के 5 थाना क्षेत्र के तहत ऐसे 15 गाँव हैं जिनमें बैठे कई साइबर अपराधी लोगों को चूना लगा रहे हैं। इन सभी गाँवों को पुलिस ने रेड जोन घोषित कर दिया है। तो वहीं अमेरिका द्वारा वित्त पोषित अरबी भाषा का चैनल अचानक बंद हो गया और सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। चैनल ने ट्रंप प्रशासन और एलन मस्क पर फंडिंग रोकने का आरोप लगाया। कानाडा के स्वाभिमान को क्षत्रियों ने ही नहीं, पिछड़ों और दलितों ने भी अपनी आन की तरह लिया है। शनिवार को गढ़ीरामी में आयोजित रक्त स्वाभिमान रैली में शिरकत कर उन्होंने यह साफ कर दिया है कि रैली में शामिल भाजपा, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक, किसान संगठनों और सनातन संघ नुमाइंदगी ने सभी जातियों के लोग रहे। राजधानी में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पहली अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग यूनिट मिलेगी। मौजूदा समय में दिल्ली में एक भी स्क्रैपिंग यूनिट नहीं है। वाहन को स्क्रैप करने के लिए लोगों को यूपी और हरियाणा पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से 1 अप्रैल को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट को स्क्रैपिंग यूनिट बनाने की मंजूरी दी है। इस यूनिट का संचालन एक निजी एजेंसी करेगी। मार्च 2035 तक इसी यूनिट में वाहन स्क्रैप होंगे। ऑनलाइन बीमा वितरण से जुड़े मामले में ई-कॉमर्स मानदंडों का उल्लंघन करने पर भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी डाई ने फ्लिपकार्ट पर 1.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सोनालिका की वित्त वर्ष 2025 में अब तक की सर्वाधिक ट्रैक्टर बिक्री। सोनालिका और सोलिस ट्रैक्टर ने संचालक इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 में सर्वाधिक 1,53,764 ट्रैक्टर बिक्री के साथ 14.8% बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। घरेलू बाजार में सोनालिका का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कंपनी की हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज के कारण यह संभव हुआ है। IOB का कर्ज 0.25% सस्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB का कर्ज 0.25% तक सस्ता हो गया है। बैंक ने बताया नई दरें शनिवार से लागू हो गई हैं। बैंक की कर्ज पर ब्याज दरें 8.8% से शुरू होंगी, जो पहले 9.10% पर थी।
इससे पहले भी कई बैंकों ने कर्ज पर ब्याज दरें घटा दी हैं। IBI ने 9 अप्रैल को रेपो दर में 0.25% की कटौती की थी। UBS की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग का राजस्व दोगुना होकर 108 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। नीति आयोग ने ऑटो कल ऊर्जा उत्पादन को 145 अरब डॉलर और निर्यात को 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय राजधानी सहित पूरे उत्तर भारत में शुक्रवार को धूल भरी तेज आंधी के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 450 से ज्यादा उड़ानें बाधित हुई। उड़ानों में देरी के कारण हवाई अड्डे पर सैकड़ों यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा। परेशान यात्रियों ने कई वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। आज की ताजा खबरों के साथ आइए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 95,820 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 87,850 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 71,880 रुपए प्रति 10 ग्राम है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली का न्यूज अपडेट आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।